ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च। सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के रचयिता श्री हरि विष्णु जी ने प्राणी मात्र को कर्मों के अनुसार फल भोगने हेतु जो व्यवस्था की है, उसमें ग्रह, नक्षत्र व राशियों का महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि भृगु जी ने सौर मंडल की इस व्यवस्था को हमारे कर्मों के साथ परस्पर संबंधों का विश्लेषण कर प्राणी मात्र के हितार्थ इनके प्रभावों को लिपिबद्ध किया। तत्पश्चात अनेक ऋषियों व आचार्यों ने इस पारलौकिक व्यवस्था के प्रभावों पर और अनुसंधान कर श्रेष्ठ, सहज व सरल पद्धतियां निर्मित की, जिसके फलस्वरूप ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को सहज रीति से कैसे बदला या कम किया जा सकता है, यह ज्ञान सारगर्भित रूप में ग्रंथकार किया। यह नवग्रह चौकी वैदिक मंत्रों, विशिष्ट यज्ञों एवं तपस्वियों द्वारा अभिरूपित एक अद्भुत दिव्य शक्ति पुंज है, जिसके स्थापित कर देने मात्र में नवग्रह हमारे जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य, समृद्धि के भंडारे भर देते हैं। इसे हम घर के सुख हेतु घर में, व्यापार की समृद्धि हेतु व्यापारिक इकाई में स्थापित कर सकते हैं। नवग्रह चौकी 9 ग्रहों की शांति व उनके अशुभ प्रभाव दूर कर शुभ प्रभाव में परिवर्तित कर देती है। 9 ग्रहों के पीड़ित होने से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सूर्य ग्रह के पीड़ित होने से पिता संबंधित रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में आंख, पेट व खून संबंधित रोग, व्यवहार में अहंकार व क्रोध का बढ़ना, प्रोफेशन में सरकारी नौकरी में बाधा, सप्त चक्रों में मणिपुर चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। चंद्र ग्रह के पीड़ित होने से मां व सास संबंधित रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में मानसिक रोग, अनिद्रा, इंसोम्निया, रक्त व वात रोग, व्यवहार में मानसिक अस्थिरता, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, दुख व अवसाद, प्रोफेशन में क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, तरल पदार्थ संबंधित कार्यों में रुकावट, सप्त चक्रों में स्वाधिष्ठान व सोम चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। मंगल ग्रह के पीड़ित होने से भाई व साले संबंधित रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में मूत्र रोग, अल्सर व पित्त रोग, व्यवहार में आक्रामकता, अड़ियल व क्रोधी प्रवृत्ति, प्रोफेशन में जमीन संबंधित नुकसान व आर्टिस्टिक फील्ड, डिफेंस, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रुकावट, सप्त चक्रों में मूलाधार चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी दक्षिण यानी साउथ दिशा में स्थापित करें। बुध ग्रह
बुध ग्रह के पीड़ित होने से संतान, बहू, बहन संबंधित रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में चर्म रोग, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स व गुप्त रोग, व्यवहार में शर्मीलापन, डर, घबराहट, अव्यवहारिकता, प्रोफेशन में कम्युनिकेशन, लॉजिकल, एनालिटिकल कार्यों में ग्रो न कर पाना, सप्त चक्रों में स्वादिष्ठान चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में स्थापित करें। बृहस्पति ग्रह के पीड़ित होने से संतान, बड़े भाई, दादा, दादी, दोस्त व पति संबंधित रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में पाचन तंत्र, जोड़ों का दर्द, हार्ट प्रॉब्लम व कफ रोग, व्यवहार में नासमझी, अज्ञानता, अहंकार, गैर जिम्मेदारी, प्रोफेशन में टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, वकालत के कार्यों में पुअर ग्रोथ, सप्त चक्रों में विशुद्धि चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करें। शुक्र ग्रह के पीड़ित होने से पति व पत्नी संबंधित रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में पित्त रोग, गुप्त रोग, अल्सर, पस्त्री रोग, व्यवहार में कामी, क्रोधी, लापरवाह, फिजूल खर्च, प्रोफेशन में क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, स्टाइलिश, डिजाइनिंग संबंधित कार्यों में रिजल्ट्स न आना, सप्त चक्रों में अनाहत चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में स्थापित करें। शनि ग्रह के पीड़ित होने से रिश्तेदारों व सहकर्मियों से संबंध में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में वात रोग, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, व्यवहार में दानवी प्रवृत्ति, नासमझी, क्रूर, निर्दयी, अहंकारी, अन्यायी, प्रोफेशन में इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, कोल, सीएनजी, पेट्रोल पंप जैसे कारोबार में बड़ा नुकसान, सप्त चक्रों में आज्ञा चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। राहु व केतु ग्रह के पीड़ित होने से नाना, दादा व दोस्तों से रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में कैंसर, ट्यूमर, अचानक दुर्घटना, अल्सर व लंबी बीमारियां, व्यवहार में उग्रता, क्रोध, असहिष्णुता, काम वासना व व्यसन, प्रोफेशन में जुए व सट्टे की लत से बड़े नुकसान, सप्त चक्रों में सहस्रार चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में स्थापित करें। आप परिवार की समग्र रूप से खुशहाली, उन्नति, चिरस्थायी आनंद, परस्पर रिश्तों में मिठास के लिए पवित्र नवग्रह चौकी को अपने पूजा के स्थान पर व ब्रह्म स्थान यानी घर के मध्य में भी स्थापित कर सकते हैं। यह नवग्रह चौकी जो कि श्रेष्ठ क्वालिटी मैग्नीफाइंग ग्लास व विशिष्ट मंत्रों से अभिरूपित है, मात्र 2721 रुपए के लागत मूल्य में उपलब्ध है। इसे ऑर्डर करने हेतु आप संपर्क करें दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र। पता है प्लॉट नंबर 1387, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, सेक्टर 46, गुड़गांव। हमारे फोन नंबर हैं 0124 307 5555, 99 99 95 10 03। आप ईमेल के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@divyashree.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.divyashree.com। च
सन्तु सर्वगात्राणि ललाटे तिलकीकृते हे कृष्णा, मैं आचार्य मुकेश के बंसल, वास्तु एक्सपर्ट। ओम नमः शिवाय। मैं जतिन आर्य, ज्योतिषविद। नमस्कार, मेरा नाम गौरव धमेजा है और मैं एक बिलीफ थेरेपिस्ट हूँ और चक्रा हीलर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि शर्मा। नमस्कार, मैं पंडित पुरुषोत्तम माधवाचार्य। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुपमा, टैरोट कार्ड रीडर। दिव्य श्री संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां आपको मिलेगा आपके जीवन के हर उलझे और अनसुलझे सवालों का जवाब, वो भी एक्सपर्ट्स द्वारा। 15 सालों की कड़ी मेहनत, रिसर्च और साइंटिफिक तर्कों के आधार पर हर फील्ड के एक्सपर्ट्स जैसे वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पामिस्ट्री, चक्रा हीलिंग, पूजा पाठ, स्पिरिचुअल हीलिंग, टैरो कार्ड्स आपकी मदद करेंगे आपके जीवन को संवारने में। दिव्य श्री संस्थान एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक ही जगह पर हर चीज के एक्सपर्ट्स आपको आपकी परेशानियों की वजह बताकर उसका निवारण भी बताएंगे। आपको बताऊंगा आप अपने जीवन में घर, दुकान, ऑफिस या इंडस्ट्रीज में वास्तु को इम्प्लीमेंट करके सुख, समृद्धि और सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताऊंगा आपके जीवन व भविष्य के बारे में कैसे ज्योतिष जीवन को श्रेष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यहाँ हम निवारण करेंगे आपकी परेशानियों का अंकों के जरिए, अंक ज्योतिष के द्वारा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिलीफ थेरेपी और चक्रा हीलिंग के माध्यम से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बिल्कुल लाया जा सकता है और हम आपकी मदद करेंगे इन तीनों चीजों को आपके जीवन में सक्षम करने के लिए। कार्ड खोलेंगे आपकी जिंदगी के राज टैरोट कार्ड रीडिंग द्वारा। मित्रों, मैं समझाऊंगा आपके जीवन में पूजा पाठ का महत्व एवं पूजा पाठ के माध्यम से संवारेंगे अपना भविष्य एवं मनाएंगे अपने इष्ट देव को। दिव्य श्री संस्थान का मकसद ही आपके जीवन की खुशहाली और सभी समस्याओं का निवारण करना है। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पूर्ण सत्य की ओर। इस कार्यक्रम का मकसद है कि वाकई आपको पूर्ण सत्य से रूबरू कराया जाए। ये कार्यक्रम कोशिश है दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र की, वो अनुसंधान केंद्र जो 15 सालों से लगातार मेहनत कर रहा है कि किस तरह से अलग अलग तरीके से रिसर्च और एनालिसिस कर आप लोगों को आपकी समस्याओं से छुटकारा दिलाया जाए उन विधियों के जरिए जो दरअसल यूनिवर्सल विधियां हैं। वो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, वो चाहे कोई भी विधि हो, पामस्ट्री हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, इन तमाम विधियों को साइंटिफिक आधार पर, सैद्धांतिक आधार पर आपको समझाकर आपकी समस्या का निदान निकाला जाता है इस अनुसंधान केंद्र में। इसी केंद्र का ये खास कार्यक्रम है और इसी सिलसिले में आज एक खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य जतिन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आचार्य जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पर आपसे हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष दरअसल है क्या, क्योंकि एक बड़ा ये विषय है लेकिन अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की इसके बारे में। आपसे जानना चाहेंगे दरअसल क्या है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत गहरा गंभीर विषय है जिसमें अनेक सारे सब विषय हैं, सब सब्जेक्ट्स हैं।
जैसे पाल्मिस्ट्री उसका एक हिस्सा है, जैसे न्यूमेरोलॉजी उसका एक हिस्सा है, जैसे पराशरी पद्धति एक उसका हिस्सा है, केपी पद्धति उसका एक हिस्सा है, जेमस्टोन्स जेमोलॉजी उसका एक हिस्सा है। इस प्रकार से विभिन्न विषयों का समावेश यदि एक शब्द में कहा जाए तो वो एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्गम क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी हमारे ऋषियों, संतों, मुनियों के तप से निकला एक ऐसा विज्ञान है जो न सिर्फ हमारे लिए उन्होंने एक केस स्टडी से निकाला है, अपितु अनेक वर्षों साधना की है, तप किया है, अनुसंधान किया है, हजारों लाखों पर उसके प्रयोग किए हैं, और महज एक विषय नहीं, उसको अनेक विषयों के साथ जोड़ा भी गया है। उसको आयुर्वेद के साथ भी जोड़ा गया है, उसको फिजियोलॉजी के साथ भी जोड़ा गया है, उसको तमाम विषयों के साथ जोड़ा गया है। और हमारी गुरुकुलीय परंपरा में बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर दिया जाता था, जब वो समय था चरक, पाणिनि, सुश्रुत एवं पराशर, इस प्रकार के महान संतों ने इंटरसब्जेक्टल स्टडी की। इंटरसब्जेक्टल स्टडी के बाद ये निष्कर्ष निकला कि किसी प्रॉब्लम का मूल कारण क्या है, वहाँ एस्ट्रोलॉजी कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद एक स्टडी होती है जिसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी का अर्थ है हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास है, हम उसके आधार पर उसकी विवेचना करते हैं कि जो हमने फॉर्मूलाज डेवलप किए हैं वो कितने सटीक हैं। और इस तरीके से केस स्टडीज होते 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 सूत्रों में जब हमने एस्ट्रोलॉजी को बांधा तो हमारे पास शास्त्र आए, जिसके आधार पर एक हमारे को प्रॉपर एनालिसिस का बेस मिला। ये बिल्कुल उतना ही एक्यूरेट और उतना ही एग्जैक्ट है जितना एक मैथमेटिक्स है, जितना ज्योग्राफी है, जितना साइकोलॉजी है। ये तमाम विषयों के आधार पर ही एस्ट्रोलॉजी भी अपना एक साइंटिफिक बेस रखता है जी। और इसके इस जो विद्या है, बहुत वास्ट ये विद्या है, इसके कई और विद्याएं जैसे कि आपने जिक्र किया, वो पाल्मिस्ट्री है, जेम स्टोन से रिलेटेड जो आपकी विद्या है, वो तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन आचार्य जी, आपका जो अनुसंधान केंद्र है, दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र, वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आप क्या क्या बातें करते हैं? आप किन किन समस्याओं के निदान लोगों को निकाल कर देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो वहाँ से मिल जाएगा, बड़ा सहज और सरल है। भारत के अंदर सन 1735 से पहले तक गुरुकुलीय परंपरा होती थी, जहाँ पर एक विषय नहीं अनेक विषयों को एक साथ गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, इन सब विषयों को वहाँ स्टडी करवाया जाता था। और तब एक स्पेसिफिक विषय के एक्सपर्ट्स निकलते थे। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, कुछ कारण थे, अंग्रेज़ों का आना भी उसमें एक कारण है, वो शिक्षा पद्धति बदल गई, हमारी वो परंपराएं बदल गई। हमारे यहाँ मैकॉले पद्धति आई एजुकेशन की, जिस वजह से ये जो एक समग्र किसी भी सब्जेक्ट को हम देखें, उसकी जो पद्धति थी उसका डिवीज़न हो गया, वो डिसइंटीग्रेट हो गई। हमने हमारे अनुसंधान केंद्र में यहाँ पर तमाम विषयों के एक्सपर्ट्स को देखा, समझा, जाना, उनकी राय ली। तो हर तरफ से हमें एक ओपिनियन मिली, हर तरफ से हमारे को एक रिक्वेस्ट मिली कि आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जहाँ पर आपको किसी विषय के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। जैसे एस्ट्रोलॉजी अगर किसी विषय का कारण है या किसी प्रॉब्लम का कारण है तो हमें उसका समाधान यहीं मिल जाए, वास्तु का समाधान यहीं मिल जाए, न्यूमेरोलॉजी का समाधान यहीं मिल जाए। इसके लिए हमारे को किसी भी व्यक्ति के डिटेल में केस को स्टडी करना होता है। उसके ऊपर हमारा एक पूरा ग्रुप है, एक टीम है एक्सपर्ट्स की जो बैठती है, पैनल है एक जो बैठता है, जिसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है। और जो जिस विषय का एक्सपर्ट है वो उस विषय के आधार पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। जी, यानी कि दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र की खासियत ये है कि रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित है, और तमाम चीज़ें, तमाम निदान यहाँ पर जो आपको दिए जाएंगे वो आपकी समस्याओं को पहचान कर, उसकी पुख्ता पहचान के बाद आपकी क्या समस्या है, इसके लिए क्या वजह है जो जिम्मेदार है, और फिर उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं, दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र से संपर्क करना चाहते हैं यहाँ पर, और अपनी सभी समस्याओं, वो चाहे आपकी सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, निजी परेशानियों में आप घिरे हों, तो यहाँ पर आकर आप उन तमाम परेशानियों का हल
बहुत जेन्युइन तरीके से वैज्ञानिक आधार पर, तार्किक आधार पर ढूंढ सकते हैं, आपको इनका हल मिल सकता है। दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 0124307555, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर है 9999951003। नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद एक्सपर्ट्स हर वक्त तैयार हैं आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए। आचार्य जतिन हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आचार्य जी, हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, कितना साइंटिफिक है ये? क्योंकि आप लोगों की खासियत ही दरअसल ये है, लोग आपको सुन इसलिए रहे हैं, समझ इसलिए रहे हैं क्योंकि सब कुछ सैद्धांतिक है, आपके यहाँ पर सब कुछ साइंटिफिक है। तो ये कितना साइंटिफिक है, कैसे? एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत जब होती है, यदि मैं एक पद्धति को लूँ, पराशरी पद्धति को यदि मैं लूँ, तो उस पद्धति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अब प्लेस ऑफ बर्थ का मीनिंग है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। हमने ज्योग्राफी को इंक्लूड कर दिया। उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति की अनेक पैरामीटर्स हैं लाइफ के। उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी हेल्थ है, उसका करियर है, उसकी मैरिज है, उसकी लग्जरीज हैं, मनी है। इन तमाम विषयों के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी में ह्यूमन फैक्टर्स के साथ जोड़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी और ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन क्वालिटीज को जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एस्ट्रोलॉजी आता है, जहां मैथमेटिक्स इंक्लूड हो गया है, जहां ज्योग्राफी इंक्लूड हुआ है, जहां साइकोलॉजी इंक्लूड हुआ है। उस आधार पर हमारे पास निष्कर्ष पहुंचता है कि एक व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण निर्णय किस तरीके से ले। जी, तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत वास्ट विषय है और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें समझना, जानना ज़रूरी है, ताकि आपको दरअसल ये मालूम हो कि समस्या की शुरुआत कहाँ से हुई है आपकी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी हो, आपके कारोबार को लेकर हो, या फिर आपकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ज़िंदगी हो। आचार्य जतिन, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए इंसान अपने बारे में क्या क्या जानकारियाँ जुटा सकता है। एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत कितनी सारी चीज़ें आती है जिनसे इंसान को इतनी जानकारी अपने बारे में मिल सकती है? अगर सहज और साधारण शब्दों में कहा जाए तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत श्रेष्ठ आईना है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की तमाम वो जानकारियां, किस समय कैसे कौन सी घटना घटित हो सकती है, उसकी संभावनाएं, और उससे भी महत्वपूर्ण है हमारी क्या क्या क्वालिटीज़, हम किन क्वालिटीज़ के साथ इस धरती पर आए हैं, उस सारी क्वालिटीज़ का एनालिसिस हम एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हैं। उसमें हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी हेल्थ है, हमारा मनी या एजुकेशन है, करियर है, मैरिज लाइफ है, बिजनेस है, बिजनेस में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो पार्टनरशिप्स हैं या इंडिविजुअल बिजनेस है या जॉब की पॉसिबिलिटी है, गेन्स, अनएक्सपेक्टेड गेन्स या लॉस की कब कब पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की पॉसिबिलिटी कब हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की पॉसिबिलिटीज़ कब हैं। इन सारे फैक्टर्स का हमें प्रॉपर विवरण एस्ट्रोलॉजी से मिलता है। एक सहज और सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्लानिंग का शास्त्र है जिसके आधार पर हम जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। और यदि हम तकलीफ में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो हमें कारण मिल सकता है कि हम इस वक्त इस समस्या से किस वजह से जूझ रहे हैं, क्योंकि मूल कारण किसी भी व्यक्ति का दुखी होने का ये है कि उससे मूल रीजन ही नहीं मिल पाता कि हमारा दुख क्यों है, और जब रीजन नहीं मिल पाता तो उसके मुताबिक इलाज नहीं हो पाता, इसलिए लोग परेशान रहते हैं। आपसे हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है बहुत से लोगों की, बहुत लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं, डिस्टर्बेंस होती है, वो चाहे उनकी निजी ज़िंदगी में हो, कारोबार को लेकर हो या कोई भी वजह हो, लेकिन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में एस्ट्रोलॉजी कैसे मदद करता है? एस्ट्रोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की सबसे बड़ी समस्या ये है हमें अपने क्वालिटीज़, अपने नेचर का नहीं पता। एक चीज़ मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है करियर में। वहाँ पर इनर सेल्फ चाहता है कि मैं बहुत अच्छा सिंगर बन जाऊँ, बहुत अच्छा डांसर बन जाऊँ, बहुत अच्छा पेंटर बन जाऊँ, वो एक पार्ट है। हमें इन्वायरमेंट क्या मिला, वहाँ पर हमने उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चूज कर लिया। एस्ट्रोलॉजी हमारे को रीज़न देती है कि हम इस प्रोफेशन में क्यों आए और कब आए। क्या रियलिटी में ये एक इंस्टेंट का हमारे अंदर एक वेग है,
क्या एक क्षणिक वेग है कि हमने कोई एक्सटर्नल फैक्टर देखा और हम उससे प्रभावित हुए और हमने कहा हम सिंगर बन जाते हैं, हम डांसर बन जाते हैं, हम एक्टर बन जाते हैं? जो मूल है वो पता लगता है हमारे को एस्ट्रोलॉजी से कि आपके लिए ये क्वालिटीज भगवान ने निर्धारित की हैं। अब उस पर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ये हेल्प करती है कि वो चीज आपके अंदर से निकाल के लाती है, जहां आप अपने आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है और अब से acceptance। पहले पहचान नहीं पा रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है एक्सेप्टेंस। जब हमें ये एक्सेप्ट हो गया कि हम इस क्वालिटीज के साथ बोर्न हुए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। उन क्वालिटीज को कंसोलिडेट करें और उन पर वर्क करें ताकि वो रिजल्ट निकले जिसकी हमने एक इच्छा की थी, या जो एक बारीक बारीक या रफ विजन था, उस विजन को कॉन्क्रीट रूप देने के लिए एस्ट्रोलॉजी ने फर्स्ट स्टेप प्ले किया। ये बिल्कुल नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे को कोई सक्सेस दिलवा देगी कि हम वो सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको रास्ता बताया, डायरेक्शन दिया। अगर आपको विस्तार से तमाम चीज़ें जाननी है, अपनी परेशानियों के हल ढूंढने हैं, तो आप दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र में ज़रूर संपर्क स्थापित करें। फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन नंबर आपको बता देते हैं एक बार फिर से, 0124307555 और 9999951003 नंबर्स पर संपर्क करें। हमें उम्मीद है कि इन नंबर्स पर संपर्क करते ही, दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र में पहुंचते ही आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा हासिल करने में बड़े पैमाने पर मदद मिल सकती है। वक्त की कमी है आचार्य जतिन, लेकिन एक आखिरी और अहम सवाल आपसे, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष और वास्तु का क्या संबंध है? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये दो महत्वपूर्ण घटक हैं। एस्ट्रोलॉजी एक व्यक्ति की डिटेल्स को बताती है, वो व्यक्ति कैसा है, क्या है, उसकी क्या क्वालिटीज है। लेकिन वास्तु डील करती है उस स्थान विशेष में जहां वो व्यक्ति रह रहा है। अब यदि किसी व्यक्ति की कुंडली बहुत श्रेष्ठ है, उसको बहुत अच्छी क्वालिटीज भी मिली हैं, लेकिन वो एक ऐसी स्थान पर रह रहा है जहां पर ना ऑक्सीजन है, ना कोई इस टाइप की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, ये तो साधारण बात हुई। वास्तु का यहाँ पर ऑक्सीजन से संबंध नहीं, तो वो प्रॉपर वे में ग्रो नहीं कर पाएगा। जी जी। अब यदि वास्तु के एंगल से देखें तो वो एक वास्तु दोष युक्त स्थान पर रह रहा है। तो वास्तु दोष युक्त स्थान पर रहने से सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि जीवन की श्रेष्ठ जो उपलब्धियां उसे हासिल करनी थी वो नहीं कर पाएगा। बहुत सिंपल शब्दों में यदि कहा जाए तो वास्तु और ज्योतिष पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। यहाँ तक कि वास्तु के विभिन्न जो डायरेक्शंस हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो साउथ ईस्ट है, चाहे वो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, उन सभी डायरेक्शंस को एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ये जाना जा सकता है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी प्लैनेट्स की पावर है। एक छोटा सा एग्जांपल है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर कहा जाता है बृहस्पति की पावर है, इसलिए उसके आधार पर कहा जाता है वहां हम ध्यान कक्ष को स्थापित करें जिससे कि सहज रूप से ध्यान लगे। ये वास्तु की भी जो बेस है, धुरी है, वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से निकलती है। यानी कि विद्याएं इंटर रिलेटेड भी हैं कहा जा सकता है, और ज़रूरी नहीं अगर आपको कोई एक समस्या है तो वो एक ही तरीके से उसका निदान निकाला जा सकता है। ये दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि दरअसल आपकी समस्या का जो हल है, छुटकारा है, निदान है, वो कौन सी विद्या को कैसे इस्तेमाल कर किस तरीके से आपकी परेशानियाँ दूर की जा सकती हैं। आचार्य जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यदि हमारे साथ आचार्य जतिन तमाम चर्चाओं में इतनी तफसील से, विस्तार से तमाम चीज़ें इन्होंने आपको बताई। एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर ज़्यादा गहराई से ज़्यादा जानकारी आपको हासिल करनी है तो दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र में ज़रूर संपर्क स्थापित करें। फ़ोन नंबर्स आपको मालूम है, टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी मेहनत, लगन और शिद्दत के बाद दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र आपके बीच पहुंचा है तो आपकी तमाम परेशानियों से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा और आप कम से कम ये लाइनें दोहराने से बच जाएंगे कि ज़िंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ओम।